तो आज के इस वीडियो में देखिए रस किसे कहते हैं, यह प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रस की परिभाषा पढ़ने से पहले हमें रस के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के जरिए हम रस के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए काव्य की आत्मा को रस कहा जाता है। रस किसे कहा जाता है? काव्य की आत्मा को। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात खुशी से झूम उठना। सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। किसने बताया सबसे पहले रस के बारे में? तो भरत मुनि ने बताया था। इनके अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार उन्होंने बताया रस के कितने प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के रस होते हैं। किनके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। देखिए ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम रसों के बारे में किसने बताया, या भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस होते हैं। तो आप जरूर लिख दीजिएगा भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं और सर्वप्रथम रसों की रचना की थी भरत मुनि ने। अब देखिए हिंदी में रसों की संख्या 9 मानी गई। मुख्यतः जो रसों की संख्या मानी गई है हिंदी साहित्य के द्वारा, वह 9 प्रकार के रस माने गए हैं। लेकिन वर्तमान में, यानी कि जो अब का जो समय चल रहा है यह वर्तमान का चल रहा है, तो वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11। तो वह 2 रस कौन से बढ़ गए हैं? एक तो वात्सल्य रस और एक है भक्ति रस। ये 2 रस बढ़ चुके हैं, तो रसों की संख्या हो गई 11। देखिए ये तो हो गई रसों की संख्या। अब हम रस के अंग, रस के भाग देखें तो रस के जो भाग होते हैं या अंग होते हैं, वहाँ 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थायी भाव, नंबर 2 है संचारी भाव, देखिए नंबर 3 है अनुभाव और नंबर 4 है विभाव। तो ये हमारे रस के 4 अंग। यदि आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के अंग होते हैं 4, और यदि उनकी संख्याएं पूछी जाए तो 11। और मुख्यतः आपसे पूछी जाए कि मुख्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो मुख्यतः जो रसों की संख्या है वह है 9। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताइए, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करेगा। अब हम देखते हैं रस क्या है। तो देखिए रस किसे कहा जाता है? तो ऐसा काव्य, या आप कह सकते हैं ऐसा दृश्य जिसे हमें देखने से या सुनने से आनंद की अनुभूति हो, यानी कि हम आनंद से झूम उठे, खुशी से झूम उठे, ऐसा हमें आभास हो उस दृश्य को देखकर, वही हमारा क्या है? रस है। तो आइए अब परिभाषा के रूप में किस तरह से रस की परिभाषा बनाएंगे कि किसी काव्य को, या ऐसा काव्य जिसे देखने, सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? कि ऐसा काव्य जिसे पढ़ने से, देखने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो आशा है कि आपको रस की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा।